हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ऑनली पर। कहाँ पर है? टारगेट एग्ज़ाम ऑनली पर हैं। और यहाँ पर मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ। आज हम 2019 का पेपर करेंगे। कल हमने 2018 का पेपर करा था। ठीक है, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप जल्द से जल्द इसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो है हमारे टारगेट एग्ज़ाम ऑनली को जहाँ से जहाँ लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे इस बैच से जुड़ सके, टारगेट एग्ज़ाम ऑनली से, और अपना डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो हमने 90% का टारगेट बनाया था वो कंप्लीट कर सकें। और जो है आप मेरी जो क्लासेस हैं हमारे चैनल पर वो सारी देखिए, सारे सब्जेक्ट्स की। अब आपके पेपर नज़दीक ही हैं, आ ही गए हैं, तो आपको अब तैयारी में लग जाना चाहिए। एक भी बिल्कुल कोई भी अब आप बिल्कुल अपना समय वेस्ट ना करें और तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए हम चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं। तो ये हमारा 19 का पेपर था। ठीक है, ये इसमें भी वही सेम है, 1 घंटे का पेपर है और 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसमें 25 मार्क्स का है। ठीक है, और आगे देखिए, ये यहाँ पर आपसे जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये आपका 1 नंबर का होगा, 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 5 नंबर के आपके होंगे। ठीक है, इसी को आज हम क्या एनालिसिस करेंगे। यहाँ से फिर आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये भी आपको 1 नंबर के होंगे, और ये आपके जो हैं वो होंगे 6 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। और इसके बाद हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। इसके बाद हमारे क्या होंगे? शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन ये आपके 2 नंबर के होंगे। और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे ये आपके टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल जो है 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो चलिए अब हम अपना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन होगा, आ लैंग्वेज कैन बी एक्यूरेट थॉट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दोज। क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहला इसमें ए दिया है, एक्सपोजर दिया है, फिर मोटिवेशन दिया है, फिर दिया है रिपीटेशन दिया है। इसके यहाँ पर तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑल आता, ऑल ऑफ एबव होगा, कि ये सभी हमारे जो होंगे यहाँ पर राइट होंगे। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट आर टू प्रोडक्टिव स्किल। ये आपको दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है आपके लिए 2018 में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारे कौन सा स्किल होगा? तो यहाँ पर होगा स्पीकिंग और राइटिंग स्किल हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द एम ऑफ टीचर अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, टू रीड द लैंग्वेज विथ फैंसी, या टू फॉरगेट द मदर टंग, टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रीहेंसी। ठीक है, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा इन 5 क्वेश्चन में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते थे और आपका 5 में क्या स्कोर रहा है। और आपका अगर आप पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ साथ, तो आप ये भी बताइए कि पूरे पेपर में आपको कितना आता था और कितने क्वेश्चन आप कर सके। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते रहेंगे तो आप पेपर में भी जो है अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट करके पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप मेरे साथ ये भूल ना करें कि प्रीवियस ईयर पेपर ना लगाएं। मैं जो भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रही हूँ वो आप ज़रूर ही लगाएं। ठीक है, क्या पता उसमें से ही आपको क्वेश्चन आ जाए। तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा है विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स
प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फ्री थिंकिंग। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर वो क्या होगा, ए इसमें दिया है राइटिंग कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन या फ्री कंपोजिशन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, राइटिंग कंपोजिशन जो हमारा क्या होती है, फ्री थिंकिंग होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑब्जेक्टिव टाइप का। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर पोइट्री इज। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, तो टीचिंग पोइट्री की ऑब्जेक्ट क्या है, इंजॉयमेंट है, कंपेरिहेंसी है, या अप्रिशिएशन है, या ऑल ऑफ दीस है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीस होगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बी और सी वाला। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए हैं। आप मुझे बताइए कि इन 5 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, और अगर आपको 5 आते तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स के पास। तो हमारा जो वेरी शॉर्ट आंसर है यहाँ पर, ये 6 नंबर है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो आप ये याद रखिए कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डिग्री से, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर आना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा आप, इनके रूल जो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में कराए हैं, जो इंग्लिश की मैंने आपको लिए फर्स्ट क्लास कराई थी, ऑब्जेक्टिव के पूरा जो सारे ऑब्जेक्टिव उसमें कराए थे राजन सीरीज के, तो वहाँ पर मैंने आपके लिए जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डिग्री के सारे रूल्स बताए हैं। तो आप वो मेरी क्लास जाके ज़रूर देखिए, उससे आपको क्लियरली सब समझ में आएगा, और कम टाइम में मैंने सब कुछ आपको बताया उसमें। तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस हमको बनाना है। तो यहाँ पर हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं वो क्या है। वो है द ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्टेड एट हिम। तो ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्टेड एट हिम है, तो इसको हम चलिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बनेगा ही वॉज लाफ्टेड एट वाई ऑल हिज फ्रेंड। ऑल हिज फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, ये करेक्ट बनेगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो बना है वो ही वॉज लाफ्टेड एट वाई ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो हिम है, तो इसको हमने यूज करके ये ऑब्जेक्टिव को, आपको पता ही है पैसे बनाने के लिए हम जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है उसे हम वाई लगा के ऑब्जेक्टिव में, मतलब वाई लगा के उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मैं लिख के नहीं लेके आई हूँ इसे, ये मैं आपको इसके साथ साथ कराती जाऊँगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप 2 बार मेरी ये क्लास देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा है सुपरलेटिव डिग्री से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर आपको इसे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। और ये हमारी क्या है, ये कंपैरिजन यहाँ पर किया जा रहा है। कॉम्परेटिव डिग्री है, कौन सी है यहाँ पर, ये कौन सी डिग्री है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ कॉम। तो कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इसको हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसे हम चेंज करेंगे लेट इज द हैवेस्ट ठीक है, हैवेस्ट ऑल हैवेस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल।
ठीक है, ये यहाँ पर हमारा सुपरलेटिव डिग्री में बन गया। यहाँ पर कुछ नहीं, हमने दा का यूज किया और ये फॉर्म जो ई आर लगी थी यहाँ पर हमने ई एस टी लगाया। आपको पता ही सुपरलेटिव डिग्री का रूल क्या है, उसमें दा लगाते हैं। ठीक है, ई एस टी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है पॉइंटेड आउट द ऑब्जेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको क्या है, एडजेक्टिव यहाँ पर ढूंढना है। क्या मतलब यहाँ पर करेक्ट एडजेक्टिव क्या लगेगा। तो हमारा सेंटेंस जो है, देयर हैज़ नॉट बीन सफिशेंट रेन दिस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव है वो हमारा क्या है, सफिशिएंट है। क्या है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। चलिए यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव करेक्ट बताना था कि क्या लगा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको 8 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट एक जरूर छोड़ें। ठीक है, अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको वन वर्ड तो आपको आना ही आना है। ठीक है, तो इसका हमारा वन वर्ड क्या दिया है, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। ठीक है, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्ट उसे हम कहते हैं। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है इसको। तो हमारा सेंटेंस क्या है, आई विल सी यू डैश 4:15 PM। तो 4:15 आपको दिए हैं। तो यहाँ पे इससे पहले हम जब टाइम आता है तो उससे पहले हम किस चीज़ का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो एट का यूज करना है। जब हम किसी टाइम कहीं पर अगर किसी सेंटेंस में टाइम दिया होता है तो उससे पहले प्रीपोजिशन जो होती है उसको हम एट लगाते हैं। ठीक है, तो एट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आपको ये सेंटेंस दिया है, इसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। आप ये ध्यान रखिए, जो मैंने अपनी जो राजन सीरीज की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, वो आप क्लास ज़रूर देखना। उसमें आपकी आधी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। वहाँ पर मैंने पास्ट परफेक्ट सारे टेंसेस बताए हैं, किसको किस में चेंज करते हैं। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए हैं, पैसिव वॉइस बताई है, और जो है नाउन भी अच्छे से मैंने आपको सारा बताया है उसमें। ठीक है, तो आप वो क्लास मेरी ज़रूर देखें। आपकी अगर इंग्लिश में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, उस क्लास से जो है आप कम से कम जो है इतने मार्क्स ले आएंगे जितने आपको उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो इसमें 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, यू वर स्पीकिंग टू समवन। ठीक है, तो यू वर स्पीकिंग टू समवन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसका बनेगा यू, फिर से लिखते हैं एक बार, यू हैड स्पोकन टू समवन। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा इस टाइप से इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने चेंज कर लिया। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने जो है शॉर्ट, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से, वेरी शॉर्ट, पेन चेंज करके लिखती हूँ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स जो थे वेरी शॉर्ट आंसर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए यहाँ पर। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करती रहिए और जहाँ से जहाँ लोगों को शेयर करती रहिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है। किसी का भला हो रहा है तो उसका थोड़ा भला कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो सेंटेंस हमारा है, ही विल नेवर फॉरगेट
माई काइंडनेस, ठीक है। तो नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस दिया है, तो इसको हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो आइए इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसे बनाते हैं सेंटेंस। तो विल ही, नेवर का क्या हो जाएगा, एवर हो जाएगा, एवर फॉरगेट, ठीक है, माई काइंडनेस, ठीक है। इस तरह से हम जो है यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम इसी टाइप से बनाएंगे। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि निगेटिव टू मतलब इंटेरोगेटिव भी हो वो और निगेटिव भी हो, तब यहाँ पर हम नेवर का यूज यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या दिया है, बी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों सेंटेंसेस दिए हैं, इनको क्या है करेक्ट करना है। सेकंड सेंटेंस जो है वो है जोन्स इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो पहले में जो है वो हमें करेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमें करेक्ट क्या करना है, बी डिस्कर्डेड, यहाँ पर अबाउट का यूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, अबाउट का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर ये हमारा इस टाइप से राइट आंसर बनेगा, द मैटर स्टडी, ठीक है। और अगला जो है वो है जोन्स इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो इन नहीं आएगा, तो यहाँ पर ऑफ आएगा, ऑफ डूइंग दिस वर्क आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा इस टाइप से राइट हो जाएगा। तो आपको करेक्ट करने भी सेंटेंस आना चाहिए और ये आपको आएंगे भी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 14 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है उसको आपको पूरा डिफाइन करना है और उसका एग्जाम्पल बताना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल। तो एडजेक्टिव की देखते हैं डेफिनेशन क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिटीज एंड नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताता है वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। तो ही इज़ अ ब्रेव मैन, क्या है, ही इज़ अ ब्रेव मैन। तो इट इज़ अ स्वीट मैंगो। तो ब्रेव, ये हमारा ब्रेव जो है ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर स्वीट, जो स्वीट है ये मैंगो की क्या बता रहा है, विशेषता बताया, इसकी क्वालिटी दर्शा रहा है। तो मैंगो कैसा है, स्वीट है। तो स्वीट हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ऐसी सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है लड़की, और कैसी है, उन दो इसकी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता क्या बता रही है, ब्यूटीफुल। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं आप, इन दीज सेंटेंस स्वीट, ब्रेव, हॉनेस्टी, ब्यूटीफुल आर एडजेक्टिव, ठीक है। और अगला यहाँ पर है यू आर एन हॉनेस्ट बॉय। तो जैसे हॉनेस्ट बॉय है, ईमानदार लड़का, तो जी इसका जो हॉनेस्ट है ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव आएगा। तो वहीं पे कि नाउन एंड प्रोनाउन की जो क्वालिटीज़ बताता है वो हमारा क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये कभी कभी आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो फॉलोइंग वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं दो, इनमें आपको कंप्लीट भरना है स्पेलिंग। तो पहला हमारा आएगा बिलीव। क्या आएगा, पहला होगा ठीक है, पहला ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी। और जो सेकंड जो होगी वो होगी स्टिक, क्या होगी, स्टिक होगी। तो ये दोनों हमारी जो है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरीके से कंप्लीट होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटेड हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले जो थी 18 में जो आई थी
जो एप्लीकेशन आई थी वो हमारी आई थी फ़ी कंसिडरेशन पे। अब यहाँ पर हमारा जो है 19 में जो लेटर पूछा गया है, तो लेटर किस पे है, सिस्टर मैरिज पे है। तो चलिए सिस्टर मैरिज पे लेटर लिखते हैं। कैसे, किस टाइप से लिखा जाएगा, यहाँ पर मैं लेके आई हूँ आपको, तो आप इस टाइप से ही लिख सकते हैं। आपको ब्रदर आए, ब्रदर मैरिज का आए, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपका सिस्टर लिखा है वहाँ वहाँ पर आप ब्रदर लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका दोनों में यही चल जाएगा। तो ये हमारा होगा इस टाइप से। यहाँ पे एड्रेस डालना है, फिर जो जिसके लिए आप लिख रहे हैं उसका नाम डालना है, डियर राहुल, ठीक है। अपने फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं या कज़िन किसी के लिए भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर मैरिज इज़ गोइंग हैंड टू बी to be held on 8th February 2020. आई रिक्वेस्ट यू टू, यहाँ पर आप वही डेट डालिए क्योंकि जिस डेट में आपका पेपर हो उससे, जब आप लेटर लिख रहे हैं तो उस हिसाब से ही डेट डालना, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, इट विल रियली वी आर ग्रेट फन, द फंक्शन विल हेल्ड एट होटल डबल ट्री प्लीज़ कम आ डे और टू बिफोर द फंक्शन, ठीक है। आई होप यू विल अटेंड द फंक्शन, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है। यहाँ पर फिर आपको डेट डाल देनी है, फिर XYZ कर देना है, आपका नाम वाम कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से हमें जो है लेटर लिखना है। आप ये फॉर्मेट समझ लीजिए, तो फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ गया तो आप वहाँ पर लेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मेट है ये आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इधर आ गया, लेकिन यहाँ पर लिखा जाएगा इसको, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ, इसको हम कट करते हैं। यहाँ पर जो आपका एड्रेस हो आप वो डालें, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ये इस टाइप से शुरू करेंगे। ये यहाँ पे लिखा रहेगा, एड्रेस आपका वहाँ पर जाएगा खाली, सही। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमने 16 नंबर क्वेश्चन देखा था। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये आपको डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, तो क्या दी है डायरेक्ट स्पीच, ये दी है। 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने ऊपर नीचे, इसलिए लिखा कि यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर इसका सोल्यूशन मतलब जो है सेंटेंस आ जाएगा। तो ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हंग्री, तो इसको हम कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, बहुत ईजी है। तो बनाएंगे ही सैड को हम चेंज नहीं करेंगे, सैड टू होता तो उसे चेंज करते, सैड दैट, बहुत ही सिंपल एकदम पूछा है आपसे ये। ही इज आर एम को आपको पता है ये वॉज वर्ब में चेंज करना है, तो यहाँ पर हमारा वॉज आ जाएगा, फिर क्या आएगा, हंग्री, ठीक है। ये इस टाइप से यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप समझ गए हैं तो और भी अच्छी बात है, और इस टाइप से अगर आपके और भी सेंटेंसेस आते हैं उन्हें भी हम इस टाइप से ही सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको अच्छे से इसे जानना है, तो आप मेरी फर्स्ट क्लास जो है मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो राजन सीरीज कराई है वो ज़रूर देखें, उसमें आपकी आधी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारा, राजू सेड रमेश हैज़ बीन ईटिंग फूड, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, बनेगा राजू कॉमा इनवर्टेड कॉमा, और सैड की जगह सैड तो सैड आ जाएगा, दैट रमेश
हैड, हैव बीन, हैज़ बीन को हम हैड बीन में चेंज करते हैं, ठीक है, हैड बीन, बाकी सब आपका ऐसे ही आ जाएगा। थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो रही है तो उसको आप ज़्यादा ध्यान ना दें। फूड, ठीक है, ईटिंग फूड। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बना, राजू सेड दैट रमेश हैड बीन ईटिंग फूड। कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो है 18 नंबर क्वेश्चन है, वो 18 नंबर क्वेश्चन है, राइट 4 सेंटेंस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो यहाँ पर जो आपको ऐसे टाइप से दिया है, ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे पहले ज़माने में, पहले हम जब छोटे क्लासेस में होते थे तो आता था कि 10 लाइन का ऐसे लिखिए, 4 लाइन का ऐसे लिखिए, 8 लाइन का ऐसे लिखिए। इसी टाइप से यहाँ पर आपको ये टॉपिक दिए हैं, इन पे आपको 4 लाइन लिखनी है, ठीक है। तो पहला पॉल्यूशन दिया है, अगली बार, और दूसरा जो दिया है वो दिया है द वैल्यू ऑफ हेल्थ दिया है। तो यहाँ पर हम पॉल्यूशन के ऊपर लिखेंगे। तो पॉल्यूशन के ऊपर आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पॉल्यूशन के ऊपर किस टाइप से लिखेंगे। तो पॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो होगा इसमें होगा तो होगा पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑन मॉडर्न टाइम्स। और सेकंड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर आ गया, लेकिन सेकेंड पॉइंट होगा इट इज़ ऑफ वेरियस काइंड सच एज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर इसके काइंड्स मतलब प्रकार दे दिए हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। थर्ड इसमें पॉइंट होगा द वर्स्ट ऑफ ऑल द पॉल्यूशन इज द एयर पॉल्यूशन, ठीक है। और फोर्थ लाइन होगी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स इज द मेन कर्ज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें 4 लाइन लिखनी थी, हमने 4 लाइन लिख दी। और इसी टाइप से आपको पूछा जाएगा, ज़्यादा लेंथी नहीं पूछा जाएगा ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी क्लास कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमने जो है 2019 का प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, 2019 का प्रीवियस ईयर सॉल्व किया। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करना नहीं भूलें, ठीक है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बैच से जोड़ें ताकि वो भी जो है अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। और हम अब आपके लिए जो है, ये तो आपको सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस अब तो लास्ट ही हैं, केवल आपको प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट करा जा रहे हैं। और हमने आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी जो है प्रशिक्षु बैच नया चलाया है। उससे जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं आप उन्हें जोड़िए ताकि वो अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। वहाँ पर आपको पीडीएफ, प्रीवियस ईयर, राजन सीरीज सब कुछ फ्री दिया जाएगा, ठीक है। और आपके कोई डाउट्स भी हैं तो वहाँ पर भी आप वो मतलब उसको क्लियर कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।